हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एम्स के जो एमएससी फॉर्म्स आ चुके हैं, पीजी कोर्सेज के लिए जो फॉर्म्स आ चुके हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, तो उस पर जो है आप एक वीडियो बना दो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एम्स में जितने भी पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन होते हैं, एमएससी कोर्सेज के लिए एडमिशन होते हैं, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरीके से फिल करना है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है एंड उसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना कैसे वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप किस किस कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक तो आपको पता होगा एम्स में एमएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, तो एमएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर सकते हो। एक आपका मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी होता है, एम बायोटेक करके कोर्स होता है। तो जिसने भी बीएससी बायोटेक वगैरह किया हुआ है, अगर वो एम बायोटेक करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफी सारे यहाँ पर कोर्सेज होते हैं, जैसे एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन है या फिर एमएससी इन एनाटॉमी है, इस तरीके के और भी मतलब मेडिकल एनाटॉमी करके कोर्स है, मतलब काफी सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, आई थिंक बायोफिजिक्स पे एक कोर्स है। तो अगर आपको कोर्सेज के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आपको नहीं पता कि एम्स में एमएससी नर्सिंग, एम बायोटेक और उसके अलावा और कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो उस पर मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, आप चाहो तो उसको जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। और उसमें मैंने ये भी बताया कि किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, यानी कि यूजी में आपने कौन सा कोर्स किया होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को एमएससी में करने के लिए। ठीक है, तो वो वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी एमएससी नर्सिंग तो होता ही है, एम बायोटेक भी होते हैं और उसके अलावा कम से कम शायद 10 से लेके 15 कोर्सेज और भी हैं जो मास्टर्स करवाए जाते हैं, मास्टर्स होते हैं उनमें। तो उस पर कंप्लीट वीडियो है, अगर वो नहीं देखी तो जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। एलिजिबिलिटी आपको पता चल जाएगी, फिर आपको पता लग जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक बार आपको पता लग गया कि भाई एम्स में हमें एमएससी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो, एम बायोटेक हो या फिर कोई भी अदर एमएससी कोर्स हो, तो कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको अपने फोन से ही आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म जो आपको फिलअप करना होता है, देखो यहाँ पर 3 स्टेजेस में होता है या 3 फेजेस में होता है। पहला जो फेज होता है वो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का फेज होता है। उसके बाद आपको एक आरयूसी कोड जनरेट करना होता है और उसके बाद जो है आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो 5 मार्च से जो है अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, यानी कि फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। ठीक है, सेकेंड और थर्ड फेज जो आपका है 12 मार्च से स्टार्ट होगा, यानी कि आरयूसी कोड जो जनरेट करना होता है और फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस करना होता है वो आप सभी कैंडिडेट 12 मार्च से कर पाओगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल तक है और फाइनल रजिस्ट्रेशन और आरयूसी कोड करने की जो लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल तक है। तो ये शेड्यूल आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एंड एक और चीज बता दूं कि अगर आप जो है चाहते हो कि मेरे को रजिस्ट्रेशन एक ही बार में करना है, यानी कि इन वन गो करना है, ठीक है, यानी कि मैं बेसिक भी कर लूं, आरयूसी कोड भी उसके बाद कर लूं और उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कर लूं, तो आप 12 मार्च के बाद कभी भी ये तीनों प्रोसेस एक साथ कर सकते हो। क्योंकि अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन का चल रहा है। फाइनल रजिस्ट्रेशन और जो आरयूसी कोड जनरेट करने का प्रोसेस है वो 12 मार्च से स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी है तीनों की। बेसिक रजिस्ट्रेशन खाली करने की जो मतलब खाली सिर्फ और सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हो तो उसकी लास्ट डेट 4 अप्रैल है और आरयूसी कोड और फाइनल रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल है। तो शेड्यूल भी आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा यहाँ पे, अगर आपको वो भी डिटेल में चाहिए तो उसके बारे में भी उसको सोल्यूशन बता दूंगा आपको। और एक और चीज है कि लाइक फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस तो मैं बता रहा हूं, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए, आपको मेरे से अगर फॉर्म फिल करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हो कुछ चार्जेस के एक्सचेंज में। ठीक है, तो वो एक लाइक पेड सर्विस है, अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आपको लाइक फॉर्म फिलअप में हेल्प चाहिए, मतलब फॉर्म मेरे से फिल करवाना है तो वो करवा सकते हो। एंड उसके बाद जो भी फ्यूचर में काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस होगा उसमें भी आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बारे में मैं अभी वीडियो के एंड में डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, सारी डिटेल्स उसके बारे में भी पता चल जाएंगे। तो अगर एमएससी कोर्सेज के लिए आपको फॉर्म फिल करना है, चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो या और कोई एमएससी कोर्सेज हो या एम बायोटेक हो, तो आप क्या करोगे, गूगल में अपने फोन से ही सर्च करोगे एमएससी कोर्सेज। ठीक है, msccourses.aimsexam.ac.in, ये देख सकते हो नीचे अपने आप ही लिंक आ जाएगा। एमएससी कोर्सेज जैसे ही आप डालोगे अपने आप गूगल आपको सजेस्ट करके दे देगा ये वाला लिंक। कौन सा, msccourses.aimsexams.ac.in, इस पर आपको चले जाना है।
जैसे ही जाओगे इस पेज पर, ये पेज जैसे ही खुलेगा यहाँ पर लिखकर आ जाएगा एम्स एमएससी कोर्सेज 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर पेज पर ये लिखकर आ रहा है तो मतलब ये है कि आप सही, बिल्कुल सही पेज पे हो और आप पीजी कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हो, क्योंकि इसी तरीके का पेज सेम टू सेम बीएससी कोर्सेज के लिए भी आता है। वहां पर एम्स बीएससी कोर्सेज 2024 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पीजी कोर्सेज के लिए फिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही पेज पर हैं। तो msccourses.bs-amsexams.ac.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। अब क्या होगा, अभी तो देखो बेसिक रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन बताऊंगा। बाकी फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका 12 मार्च से स्टार्ट होगा, तो वो चीज मैं फिर 12 तारीख को आपको बता दूंगा वीडियो अपलोड करके। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उससे आपका ही फायदा होगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिख कर आ रहा है वेलकम टू द लॉगिन पेज। तो ये ऊपर लिख कर आ रहा है कि प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी नीचे आ रहा है एप्लीकेंट लॉगिन जोन। तो एक बार ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करके जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पर फॉर्म में एंटर करोगे। उसका इस्तेमाल करके ये जो एप्लीकेंट लॉगिन जोन आ रहा है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे, ठीक है, और आरयूसी कोड डालोगे। सॉरी, ये नहीं है, ठीक है, ये यहां पर नहीं है, मतलब ये तब के लिए है जब आपको अपना क्या करना है, फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए आरयूसी कोड करना होगा। ठीक है, अभी आरयूसी कोड यहां पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये आप देख सकते हो प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दोगे और उसके बाद क्लिक करने के बाद देखो यहां पर ये वाला जो पेज है ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का पेज है। ठीक है, वो जो आ रहा था नीचे लॉगिन पेज, वो लॉगिन आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा था, जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो जैसे ही आप यहां पर बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करोगे, आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे और इस वाले पेज पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऊपर आएगा कि क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन और नीचे आएगा एप्लीकेंट लॉगिन जोन। तो जब आप क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स भरोगे, आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आएगा जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। अब वो उसका इस्तेमाल करके आप ये जो लॉगिन पेज यहां पर देख रहे हो एप्लीकेंट लॉगिन जोन, जो कि बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला लॉगिन है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे और पासवर्ड डालोगे और ये जो नीचे 4 डिजिट का कैप्चा कोड आ रहा है इसको जो है एंटर करोगे और उसके बाद लॉगिन करोगे। और फिर आपका जो सेकंड स्टेप होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन का, वो होगा आपका फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना। ठीक है, और ध्यान से सुन लो सभी कैंडिडेट्स कि अगर आपने ये तीनों चीजें अच्छे से अपलोड नहीं करी, एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस अपलोड नहीं की, तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि आपने फोटो, सिग्नेचर और जो थंब इंप्रेशन है उसको रिसाइज कैसे करना है, सो दैट कि आप उसको परफेक्ट साइज में जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको अपलोड कर पाओ। ठीक है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में सारे लिंक मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद आप यहां पर इस पेज पे पहुंच जाओगे। तो इन्होंने बोला है कि भाई आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें होनी चाहिए, फोटो, आईडी कार्ड वगैरह होना चाहिए। ठीक है, और बाकी इंस्ट्रक्शन दिए यहां पर इमेज वगैरह करने के, वो सारे मैंने उस वीडियो में बताए हैं कैसे इमेज को रिसाइज करना है। तो ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब सीधे नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर जैसे क्लिक करोगे फिर यहाँ पर एक फिर से रजिस्ट्रेशन बताया हुआ है। और एक चीज आप ये भी समझ लो कि अगर मान लो आपको एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है, अगर मान लो आप एलिजिबल हो एक से ज्यादा एमएससी कोर्सेज के लिए और आपको लगता है कि भाई मेरे को 2 एग्जाम्स के लिए जो है यहाँ पर अप्लाई करना है, तो आपको जो बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा वो सिर्फ एक ही करना होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही बेसिक रजिस्ट्रेशन मल्टीपल एग्जाम्स के लिए जो है सफिशिएंट है, उससे ज्यादा बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना। और बात मैं उन कैंडिडेट्स की भी करता हूं, अगर किसी ने पिछले साल एम्स का एमएससी का फॉर्म भरा था, एमएससी के लिए अप्लाई करा था, किसी भी कोर्स के लिए करा हो, चाहे एमएससी नर्सिंग के लिए करा हो, चाहे एम बायोटेक के लिए करा हो या किसी अदर एमएससी कोर्स के लिए, आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर अगर किया था, तो आपको इस साल दोबारा से करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या होगा, जो पिछले साल या फिर उससे पहले कभी भी जब भी आपने किया होगा वो बेसिक रजिस्ट्रेशन, उसका यूजर आईडी और पासवर्ड वो आपके पास होना चाहिए। अब वो अगर आपको नहीं पता तो आप एक काम ये कर सकते हो कि जिस ईमेल आईडी से आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा वो ईमेल आईडी अपनी ओपन करो। उस ईमेल में जितने भी ईमेल आपके पास आए होते हैं वहां पर ऊपर सर्च मेल का ऑप्शन आ रहा होता है। तो सर्च ईमेल का जो ऑप्शन होता है उसमें एम्स डालना और एम्स डालने के बाद आपको वो वाला मेल आ जाएगा जो आपको लास्ट ईयर या उससे पहले जब भी आपने अप्लाई किया था उस ईमेल आईडी को यूज करके एम्स एमएससी कोर्स के लिए, तो वो ईमेल आपका खुल जाएगा। अगर वो ईमेल खुल जाता है और उसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है तो उससे जो है आप लॉगिन करके देख लेना। लॉगिन कहां से करना है, जो इससे पहले वाला पेज था।
ठीक है, वहां से एक बार लॉगिन करके देख लेना। लॉगिन करने के बाद एक बार डिटेल्स अपनी चेक कर लेना। अगर वो लॉगिन हो जा रहा है, अगर वो पासवर्ड बिल्कुल सही है, अगर पासवर्ड मान लो आपने चेंज नहीं किया होगा, वही वाला ऑफिशियल पासवर्ड है और उससे लॉगिन हो जा रहा है, और लॉगिन करने के बाद आपको लगता है कि मेरी सारी डिटेल्स सही है, बाकी फोटो वगैरह उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। भले यहाँ पर लिखा है कि फोटो आपका रीसेंट फोटो होना चाहिए, अगर एडिट करने का उसमें ऑप्शन आता है, फोटो अगर आपको एडिट करना है और अगर वो हो पा रहा है तो आप कर लेना, और नहीं अगर हो पा रहा है तो फोटो से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर जैसे कोई कैंडिडेट है अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहता है, जैसे वो पिछले साल जनरल कैटेगरी से उसने फॉर्म फिल करा था, अब उसे लगता है कि मेरे को ईडब्ल्यूएस से फिल करना चाहिए क्योंकि मेरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस में फिल करना चाहते हो तो हमेशा ईडब्ल्यूएस से फिल करना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमेशा कम जाती है। इस चीज को अच्छे से समझ लो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस एक रिजर्व कैटेगरी है एंड जनरल जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी है, तो हमेशा फायदा उसका होता है जो रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को फिल करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन सकता है और आप जनरल कैटेगरी में आते हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है एक सब कैटेगरी आप मान सकते हो जो कि जनरल कैटेगरी के अंडर आती है, तो अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो आपका भी ईडब्ल्यूएस बन सकता है। इसके लिए आपको तहसील जाकर पता करना पड़ेगा कि आपका जो है ईडब्ल्यूएस बन पाएगा नहीं बन पाएगा, वो आपको एलिजिबिलिटी बता देंगे, जैसे कि एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और भी 1-2 क्राइटेरिया होते हैं, अगर वो फुलफिल हो रहे होंगे तो वो आपको बता देंगे। और आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनना होगा यहाँ पर एम्स में अप्लाई करने के लिए, वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, यानी कि अभी तो आपको नहीं बनवाना। अगर आप बनवाना भी चाहते हो या रिन्यू भी करवाना चाहते हो तो 1 अप्रैल के बाद ही उसको रिन्यू करवाना, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर देखो, प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये बेसिक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। नेशनलिटी आप फिल कर लेना, इंडियन हो आप, ठीक है, वो फिल कर लेना। अब बाकी एक चीज और समझ लो, यहाँ पे आपका नाम, खुद का नाम, ठीक है, फादर का नेम, मदर का नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें आपको जो फिल करनी है अपनी क्लास 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है, ठीक है। अपना खुद का नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीजें आपको किससे फिल करनी है? आपको अपने जो है 10th की मार्कशीट में जो एज इट इज लिखी है वैसे की वैसे ही फिल करनी है। तो अपना नेम फिल कर दोगे, री एंटर फुल नेम में दोबारा से नेम फिल कर दोगे, फादर्स नेम फिल कर दोगे, मदर्स नेम फिल कर दोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप फिल कर लोगे, फिर जेंडर आपका जो भी है सिलेक्ट कर लोगे, स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आपका जो परमानेंट डोमिसाइल है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी आपकी कहाँ की है, यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका कहाँ का बना है, तो वो वाली स्टेट आप यहाँ से राज्य जो है सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, कैटेगरी बिल्कुल सही सिलेक्ट करना, कैटेगरी फॉर्म में कभी भी करेक्ट नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, तो एक बार जो फिल करके सबमिट कर दोगे वो वही रहेगी, ठीक है। तो जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी हो वो कैटेगरी आप यहाँ पर फिल कर देना। किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो मेरे से कैसे कांटेक्ट करता है उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये आपसे पूछेगा कि अगर आप पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी में आते हो, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यस है तो करना, अदरवाइज नो हो जाएगा, ठीक है। आईडी प्रूफ यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्या सिलेक्ट करना चाहते हो? आधार कार्ड डाल देना, ठीक है, आधार कार्ड डाल देना, उसका नंबर डाल देना, आईडी नंबर में आधार कार्ड का नंबर हो जाएगा। प्लेस ऑफ इशू में खाली इंडिया डाल देना, नहीं पता कुछ, और इशू डेट और वैलिड टिल ये ऑप्शनल है तो इसको छोड़ देना, इसको फिल करना जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको अपनी करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर करेक्ट डालना है, और इसको छोड़ देना अल्टरनेट मोबाइल नंबर को, ये ऑप्शनल है, ठीक है। फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना है और करेस्पॉन्डेंस डालना है। परमानेंट का मतलब होता है जो आपका परमानेंट है, मतलब जहां आप काफी टाइम से आपका घर है, और करेस्पॉन्डेंस का मतलब कि जैसे मान लो आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो अभी, लेकिन जैसे मतलब आप कहीं जॉब अभी दिल्ली में कर रहे हो, लेकिन आपका जो घर है मान लो देहरादून में है, उत्तराखंड में है, ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस में देहरादून वाला एड्रेस आ जाएगा और प्रेजेंट में जो है दिल्ली वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये एड्रेस वगैरह आप फिल कर लोगे, क्योंकि आप सभी लोग ग्रेजुएट हो तो मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना पड़ेगा यहाँ पे, बट फिर भी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कैसे करोगे भी बता दूंगा। तो ये कर लोगे। ये करने के बाद अगर मान लो आपका प्रेजेंट एड्रेस या करेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस है तो नीचे ये चेकबॉक्स आ रहा है, इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक डिक्लेरेशन आ रहा है, डिक्लेरेशन में टिक लगा देना। अनटिक लगाने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे 10-15 सेकंड के बाद ये पेज रिफ्रेश होगा एंड आपके पेज पर जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपका लिख कर आ जाएगा, और उसी सेम टाइम पर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब वो रिसीव कर लोगे, ओके पर क्लिक करोगे, पेज दूसरा खुलेगा। कौन सा वाला पेज खुलेगा? वही वाला पेज खुल जाएगा जहां से आपने स्टार्ट करा था ये फॉर्म भरना, तो वही वाला पेज ओपन हो जाएगा। वहां पे जो लॉगिन का पेज आ रहा था, मतलब लॉगिन का जो बॉक्स आ रहा था, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे और कैप्चा कोड डालोगे और लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपको तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, क्या क्या? फोटो, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन। अब इनको रिसाइज कैसे करना है, इसको रिसाइज कर लेना, नहीं करोगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाता, तो इसको भी अच्छे से समझ लो, ठीक है।
तो तीनों डॉक्यूमेंट आपने कैसे रिसाइज करके कैसे सही से अपलोड कर रहे हैं, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, रिसाइज कैसे करना है फोटो को, तो उस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा। समझ आने के बाद जो है उसको रिसाइज करना, रिसाइज करने के बाद वो डाउनलोड कर लेना, फोटोज गैलरी में सेव हो जाएंगी और वहां से अपने इस बेसिक रजिस्ट्रेशन में अपलोड कर देना। इतना काम आपने करना है। वो तीनों अपलोड करोगे, तीनों अपलोड करने के बाद जो है आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन जो वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो बेसिक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का प्रिंट आउट है उसको चाहो तो अपनी सेव करके रख लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। और बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती, फाइनल रजिस्ट्रेशन में फी पेमेंट करनी होती है। तो बस बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका ये 2 स्टेप्स में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका खत्म हो गया। आई होप सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो इसको अगर फिर भी आपने डिटेल में और अगर अच्छे से देखना है, मतलब मैंने बता दिया कि फोटो वगैरह आपने कैसे अपलोड करना है, तो फोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है उसके जो वीडियो का लिंक है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी जितने भी एमएससी कोर्सेज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और तीसरी चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि अगर आप फॉर्म अपना मेरे से फिल करवाना चाहते हो एंड फ्यूचर में भी ये जो जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एमएससी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके बारे में काउंसलिंग के लिए गाइडेंस चाहते हो, ठीक है, कि कॉलेजेस वगैरह काउंसलिंग में कैसे सिलेक्ट करने होंगे, किस कॉलेज को प्रेफरेंस ऊपर देना पड़ेगा, किसको नीचे देना पड़ेगा, ठीक है, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो उसके लिए मैं बता देता हूं आपको, यहां पर स्क्रीन पर अभी टेलीग्राम आईडी दिख रही होगी, ये मेरी खुद की पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। तो आपको अगर इसके लिए हेल्प चाहिए, फॉर्म अगर मेरे से फिल करवाना है, फ्यूचर के लिए पर्सनल गाइडेंस वगैरह जो भी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, एम्स के एमएससी कोर्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप मेरे को इस टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आपको करना क्या है कि इसका जो चार्ज रहेगा वो 149 रुपीज रहेगा। तो 149 रुपीज की पेमेंट आप कर सकते हो। और पेमेंट के लिए जो मतलब यूपीआई आईडी है, वो यूपीआई आईडी भी आपको स्क्रीन पर अब दिख रही होगी, ठीक है। यूपीआई आईडी है shikhar792@paytm, ठीक है, shikhar792@paytm। और टेलीग्राम आईडी से पहले दिखाई थी मैंने, जो कि shikhar_297 थी, ठीक है। तो ये आपकी जो है यूपीआई आईडी और ये मैंने आपको बता दी पेमेंट आईडी, मतलब यूपीआई आईडी और मेरी टेलीग्राम आईडी, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो। और फॉर्म अगर आपको मेरे से फिल करवाना है तो चार्जेस मैंने बता दिए 149 रुपीज है। एंड इसमें क्या होगा, फॉर्म वगैरह सब चीजें मैं ही फिल करूंगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन तक सारी जितनी भी चीजें होंगी। और बाकी जो फ्यूचर में काउंसलिंग होगी तो उस टाइम पर भी मैं आपको अपनी गाइडेंस दूंगा। एंड फ्यूचर में जो भी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना होगा वो भी मैं ही करके दूंगा इसका, ठीक है। तो अगर आपको सही लगता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, हेल्प लेना चाहते हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को। अदरवाइज कोई भी छोटा मोटा डाउट होता है तब भी आप मेरे को ऐसे ही पूछ सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। बाकी फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपका फॉर्म अच्छे से केयरफुली फिल हो जाएगा और कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।